को प्रकृति से विरासत में एक अनमोल चीज मिला है जिसे हम दिमाग कहते हैं। इसी दिमाग के इस्तेमाल से हम इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाते हैं। प्रकृति ने इंसानों को दिमाग देने के लिए इसलिए चुना ताकि इंसान अपने दिमाग के इस्तेमाल करके उन सारी प्राणियों का रक्षा कर सके जिसे प्रकृति ने ही जन्म दिया है। लेकिन हम इंसान अपने दिमाग की नाजायज फायदा उठाकर उन सारी प्राणियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका हत्या करते हैं, यहाँ तक कि उस प्रकृति को भी नहीं छोड़ते जिसने हमें जन्म दिया है। शायद इसीलिए प्रकृति भी कभी कभार क्रोधित होकर हम इंसानों को सजा देने के लिए उतावला हो जाता है और हर 100 सालों के बाद हमारे साथ ऐसा होता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति की ही देन कुछ कराल महामारी के बारे में, जो शायद क्रोधित प्रकृति द्वारा लिया गया हम इंसानों के ऊपर एक बदला था। तो आइए शुरू करते हैं। हर 100 सालों के बाद एक महामारी हम इंसानों को देखने को मिलता है। सन 1720 को ब्यूबोनिक प्लेग उस शतक का सबसे बड़ा और कराल महामारी था, जिसे मार्सेल प्लेग का भी खिताब मिलता है। इस महामारी के चलते 1 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग इसके संक्रमण के चपेट में आ गए थे। सर्वप्रथम इस काल रोग की लक्षण यूरोप में ही देखा गया था। ब्यूबोनिक प्लेग एक बैक्टीरिया संगठित डिजीज है। छोटे छोटे प्राणियों द्वारा इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। खास करके चूहे के द्वारा इसका ज्यादातर संक्रमण फैलता है। अगर चूहा किसी को काट लेता है तो वो व्यक्ति प्लेग से संक्रमित होता है और लक्षण के तौर पर उसे तेज बुखार, सर दर्द और उल्टी होता है। सटीक समय के अंदर अगर चिकित्सा ना हो तो वो व्यक्ति मर जाता है। लेकिन कहना बेहतर होगा कि इस डिजीज का टीका या एंटीबायोटिक ज्यादातर समय काम नहीं करता। इसीलिए हर साल करीब 600 लोग ब्यूबोनिक प्लेग का शिकार होते हैं और उनमें से 120 या 130 लोग मारे जाते हैं। इसके ठीक 100 सालों के बाद सन 1820 में जन्म लेता है और एक जानलेवा महामारी जिसे कॉलेरा कहा जाता है। इस बीमारी का उत्स स्थल था थाईलैंड, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और एशिया के बहुत सारे देशों में तेजी से फैलने लगा। इस बीमारी का संक्रमण होने का माध्यम था पानी, और उस जमाने में ज्यादातर क्षेत्र में पानी पॉन्ड या रिवर से बिना परिशोधित किए डायरेक्ट पीने के लिए इस्तेमाल होता था। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में ये बीमारी फैला था। करीब 2 लाख लोगों का मौत और लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो गया। लेकिन वर्तमान में इस बीमारी का इलाज संभव है। इसके बाद आते हैं सन 1920 को। यह समय पहली बार हम इंसान H1N1 फ्लू वायरस से जूझ रहे थे। ये एक ऐसा मारक वायरस था जो पल पल अपने अंदर की जेनेटिक परिवर्तन को बदल के अपने पहचान बदल देता था, जिससे कि ये वायरस और भी खतरनाक और मारक बन जाता था। और इस वायरस को पहचान के संक्रमित व्यक्ति का इलाज करना लगभग नामुमकिन बन जाता था। ये प्राणघाती वायरस 19 शतक के ही नहीं बल्कि आज तक की सबसे बड़ा जानलेवा महामारी के कारण है, क्योंकि इसके कारण 5 करोड़ लोग अपने जाने गंवाए थे और करोड़ों के तादाद में लोग संक्रमित हुए थे। और अब आते हैं वर्तमान में, मतलब 2020 में चीन के वुहान शहर के पास एक फिश मार्केट में सर्वप्रथम संक्रमित विक्टिम को पाया गया था, जिसकी शरीर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस मिला था। ये एक ऐसा प्राणघाती वायरस है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन संक्रमित होने के बाद भी कुछ दिनों तक पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कोविड-19 द्वारा संक्रमित हुआ है, क्योंकि इसका लक्षण भी आम फीवर, गले में जुकाम और सर दर्द जैसा ही है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जब संक्रमित व्यक्ति का फेफड़े तक ये वायरस पहुंच जाता है और ऑक्सीजन सर्कुलेशन को नष्ट करने के कारण उस व्यक्ति का सांस फूलने लगता है, तब विक्टिम के थूक को जांच करने पर पता चलता है कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस द्वारा संक्रमित हुआ है। अभी तक इस मारक वायरस ने हजारों लोगों की जानें ली है। चीन से फैला ये वायरस इटली, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत समेत कुल मिला के 142 देशों में फैल गया है, जिससे लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्पेनिश फ्लू जैसा ही ये कोविड-19 लगातार अपने अंदर की जेनेटिक परिवर्तन कर रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को इस वायरस की एंटीडोट बनाने में दिक्कत हो रहा है। विश्व के सारे गवेषक एकजुट होकर भी अभी तक इस वायरस का कोई सटीक तौर नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ न कुछ उपाय निकलेगा और हम इस वायरस से छुटकारा पा सकेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा विश्व की
एक तिहाई लोग मौत के गोद में समा जाएंगे। लेकिन हम ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप सब लोग सरकार की बात को मानते हुए घर में ही रहे और इस वायरस को फैलने से रोके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।